हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस एक्सरसाइज इसे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से हम देखेंगे। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 7 एज्यूमिंग द लाइन टू बी ए प्लेन मिरर। सो ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 38 और ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें दिया गया है। तो इस लाइन को एक प्लेन मिरर की तरह एज्यूम करना है और इस पॉइंट का हमें मिरर इमेज निकालना है। ठीक है, सो लेट मी गिव यू बेसिक आइडिया बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। हम क्या करने वाले हैं कि अगर इस पॉइंट का ये मिरर इमेज है तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। तो हम दोनों का स्लोप निकाल करके उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल करेंगे तो एच और के में एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एच और के क्या है, ए का कोऑर्डिनेट हमने माना है। अगेन यहाँ से ये वाला पॉइंट जितना डिस्टेंस पर होगा उतनी ही डिस्टेंस पर ये इमेज भी होता है, ऐसा हम जानते हैं फिजिक्स से। तो एम जो है इसका मिड पॉइंट होगा, पी और ए को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो एम का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला से। फिर एम इस लाइन पर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगेन सेटिस्फाई करवा करके हम एक दूसरा रिलेशन या दूसरा इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर हम दोनों को सॉल्व करके एच और के का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 7। सो y इक्वल टू क्या होगा, -1/3 x प्लस 7/3। m1 हो जाएगा -1/3। अब पी ए का स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन पी ए इज m2 इक्वल टू 8 माइनस के अपॉन 3 माइनस एच। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है इसीलिए इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। सो 8 माइनस के अपॉन 3 माइनस एच और -1/3 इक्वल टू -1। 8 माइनस के 9 माइनस 3h 3h माइनस के इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम मिड पॉइंट m का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ m इज 3 प्लस h डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस k डिवाइडेड बाई 2। अब ये सेटिस्फाई करेगा x प्लस 3y इक्वल टू 7 को। नाउ 3 प्लस h डिवाइडेड बाई 2 3 टाइम्स 8 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7। थ्री प्लस h 24 प्लस 3k इक्वल टू 14। h प्लस 3k और ये कितना हो जाएगा, 24 और 3 27, 14 में 27, सो -13 ये होगा। इसे हम मानते हैं इक्वेशन 2। दो इक्वेशन मिल गए, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सो अगर हम k को रिमूव करना चाहें तो इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 टाइम्स 3 प्लस इक्वेशन 2 9h माइनस 3k इक्वल टू 3 और ये h प्लस 3k इक्वल टू -13। इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, ये 10h होगा ना, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। और ये हो जाएगा -10।
सो h इक्वल टू -1 आएगा। k का वैल्यू निकालते हैं हम किसी एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, तो k इक्वल टू हो जाएगा 3h - 1 फ्रॉम 1 k इक्वल टू 3h - 1 -4। सो जो मिरर इमेज है, इमेज ऑफ किसका, p 38 एज -1 -4 ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लाइन्स y इक्वल टू 3x + 1 एंड 2y इक्वल टू x + 3 आर इक्वली inclined टू द लाइन y इक्वल टू mx + 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो हमारे पास एक लाइन है y इक्वल टू mx + 4, हम मान लेते हैं ये वाला लाइन, ठीक है, y इक्वल टू mx + 4, और ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड कहने का मतलब इसके साथ वो लोग इक्वल एंगल बनाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये एक लाइन 3x + 1 वाला ये जो एंगल बनाता है ये भी सेम एंगल ऐसे बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, y इक्वल टू mx + 4, और ये वाला हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3x + 1 और ये 2y इक्वल टू x + 3। सो ये एंगल थीटा बना रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। सो आइडिया क्या है, दोनों का स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप का यूज करके हम इनके बीच का एंगल वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, और फिर इसका और इसका यूज करेंगे तो ये वाला जो एंगल है, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ये जो रिलेशन आएगा और ये रिलेशन आएगा उसको हम इक्वेट कर देंगे, तो बेसिकली मोड में हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी, फिर हम वहाँ से सॉल्व करेंगे। सो y इक्वल टू 3x + 1, y इक्वल टू 3x + 1, m1 इक्वल टू हो जाएगा 3, y इक्वल टू ये हाफ x + 3/2, ये सेकेंड वाला इक्वेशन इसके लिए, तो यहाँ पर m2 क्या हो जाएगा 1/2, और y इक्वल टू mx + 4 है, तो यहाँ पर स्लोप क्या है m, सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा ना, tan थीटा इक्वल टू m - 3/1 + 3m मॉड में, और ये tan थीटा इक्वल होगा m - 1/2 1 + m/2, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, अब हम इन्हीं को लेकर के चलेंगे। सो ये राइट साइड वाले को हम ठीक कर लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 2m - 1/2 + m। अब क्योंकि मॉड में है तो ये हो सकता है कि दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव, ये सेम हो जाएगा। अगर दोनों एक ही साथ नेगेटिव होगा तो कैंसिल आउट होकर अगेन दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको हम एक ही केस मानेंगे। चलिए हम मानते हैं पहले बोथ आर पॉजिटिव, देन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। सो केस 1 m - 3/1 + 3m इक्वल टू 2m - 1 2 + m, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा m², ये -3m + 2m, ये हो जाएगा -m एंड -6 इक्वल टू 6m² -3m + 2m, ये हो जाएगा -m एंड -1। सो -m कैंसिल हो जाएगा, 5m² + 5 इक्वल टू 0। सो इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, m² + 1 इक्वल टू 0, नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा, जो कि एक इमेजनरी नंबर दे देगा। सो केस 2। अच्छा, दोनों जब हम नेगेटिव लेंगे, ये भी नेगेटिव, तो सेम चीज़ मिलेगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला केस हम छोड़ दे रहे हैं। केस 2, एक पॉजिटिव ले लेंगे आइदर लेफ्ट साइड वाला या फिर राइट साइड वाला, और दूसरा को नेगेटिव लेंगे। m-3/1 प्लस 3m इक्वल टू माइनस ऑफ 2m-1/2 प्लस m। सो ये हो जाएगा हमारा m² माइनस m-6 -6m², 3m-2m ये हो जाएगा प्लस m देन प्लस 1। ठीक है, सही है। अब 7m² -2m-7 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसका फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे हम, तो हम फार्मूला यूज करेंगे m इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ये होता है। तो ये माइनस ऑफ -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4 7 m इक्वल टू 2 प्लस -4 सो 196। 200 होगा तो ये 10√2 आएगा और ये 14। सो 2 कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 1 प्लस माइनस 5√2 डिवाइडेड बाय 7, ये इसका आंसर आएगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट pxy फ्रॉम द लाइन x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 इज ऑलवेज 10 सो दैट p मस्ट मूव ऑन ए लाइन। सो p एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू लाइन, उनका सम, जैसे कि ए पी प्लस पी बी, ये हमेशा 10 होगा। अब ये पी किधर किधर मूव कर सकता है कि ये जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा 10 होगा। तो ये शो करना है कि पी का जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि लोकस बताना है। सो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा फ्रॉम ए लाइन टू ए पॉइंट। मान लेते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये 1 है, ठीक है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वाला ये सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन होगी। सो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, ये कंडीशन है हमारे पास। पी ए क्या हो जाएगा, पी ए डिस्टेंस है ना पॉइंट पी का, इस पॉइंट पी का इस लाइन से। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हमको पता है, इसमें कोऑर्डिनेट को रखते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई ही है क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट है, हम उसे एक्स वाई ही लेंगे, क्वेश्चन में भी दिया गया। तो उसे यहाँ रखने का मतलब सेम इक्वेशन, फिर डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 1² प्लस 1² ऐसा होगा। सो एक्स प्लस वाई माइनस 5, ये मॉड में होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1² प्लस 1² इक्वल टू, अगेन मॉड में होगा 3x माइनस 2y प्लस 7, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर।
स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो ये जो रिलेशन आया है, अगर हम इसमें एक बार पॉजिटिव ले दोनों और एक बार एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों ही केसेस में हम देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, केस 1 ले लेते हैं एक बार। एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 7 रूट 13। एक्स प्लस वाई रूट 13 माइनस 5 रूट 13, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 रूट 2। हमें उतना आगे करने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अगर इसे एडजस्ट करेंगे कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन का है, इसीलिए हमारा जो पर्पस है यहीं पर फुलफिल हो जाता है, ये प्रूव करना कि बी का जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस अगर हम लेंगे ना, इसको लिख देते हैं विच इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस में भी सेम चीज़ होगा, एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 13। ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, विच इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, इसमें उसका लोकस बताना है स्ट्रेट लाइन में, तो ये प्रूव हो जाता है कि P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, सो दो लाइन हमारे पास है और एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों ही लाइन से इक्वल डिस्टेंसेस पर है। लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये लाइन पैरेलल होंगे, है ना। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस केस में डिस्टेंस वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट। इस जगह पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। तो जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लेंगे। तो दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो फिर तो डिस्टेंस उसका वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट, और अगर पैरेलल है तो फिर डिस्टेंस आपको पता है कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। वैसे भी इक्वेशन जो है देख कर के ही पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये बेसिकली 3 अगर कॉमन लेंगे तो देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है बस वही डिफ़र कर रहा है, बाकी चीज़ें सेम है। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 9/3 इक्वल टू 6/2, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6। जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बोलते हैं, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, जो कि -7/6 के बराबर नहीं। तो ये लाइन पैरेलल है। जो तीसरा लाइन है वो इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो भी पैरेलल होगा। सो ये हमारा फर्स्ट लाइन है, ये दूसरा लाइन, ये दोनों ही पैरेलल है। ये हमारा 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक तीसरी लाइन, एक तीसरी लाइन बनाते हैं ये, जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि इधर जो डिस्टेंस है ये वाला और इधर जो डिस्टेंस है
ये सेम है, ये बराबर है ये डिस्टेंस। तो इसका इक्वेशन हमको निकालना है मिडिल वाला का। सो इसको निकालेंगे कैसे, समझिए। यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन निकालना एकदम एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि एक वेरिएबल पॉइंट हो जो मूव कर सकता है इस तरीके से कि उस वेरिएबल पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस बराबर हो। यानी कि वो पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि दोनों ही लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो ऑब्वियसली वो ऐसे मूव करेगा और उसका जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। तो यहाँ पर उस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस है एक्चुअली में हमें वो निकालना है। सो लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट on the required line which is at equidistant from two lines। सो आपको पता है कि उसका लोकस कैसे निकालना है। इक्वी डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा करके बराबर कर देंगे। पहले हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा P है, वेरिएबल पॉइंट, ये हमारा A है और ये B है, ठीक है। तो PA बराबर PB, PA बराबर PB, ये चीज़ होगा। PA कैसे निकालेंगे, पॉइंट P का उस लाइन से डिस्टेंस। सो 9x प्लस 6y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू, अच्छा दोनों तरफ मॉड होता है जब हम इसको इक्वल करते हैं तो इसको मॉड को हटा करके अब प्लस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार प्लस वाला के जिसमें दोनों ही इक्वल होंगे और एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला। दोनों नेगेटिव लेने का सेंस नहीं बनता है क्योंकि वो वैसा ही हो जाएगा कि दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर रूट। सो ये 9x प्लस 6y माइनस 36 इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6, 9 प्लस 4। प्लस माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6। वन 117 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना 13 इंटू 9 में, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसको 3 रूट 13 हम लिख सकते हैं, 3 रूट 13। तो यहाँ पर रूट 13 कैंसिल हो जाएगा। सो 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू प्लस माइनस 9x प्लस 6y प्लस 18। अब हम लेते हैं एक बार प्लस वाला, देखते हैं क्या होता है। प्लस वाला लेंगे तो 9x और 6y दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस कांस्टेंट टर्म ही बचेगा। सो केस 1 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 9x प्लस 6y
प्लस 18, तो यहाँ पर 9x ये तो कैंसल आउट हो जा रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल। -7 के नॉट बी इक्वल टू 18, सो केस 2 ही फाइनल आंसर हमें देगा। 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 18, सो ये देगा हमें 18x प्लस 12y और प्लस 18 में 7 जाएगा तो 11 इक्वल टू 0, ये फाइनल आंसर आएगा। अब ये भी देखते हैं क्या ये लाइन पैरेलल है उसकी। अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3x प्लस 2y, हाँ ये बिल्कुल बाकी दोनों लाइन के पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसे आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए होंगे आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।